हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। पर आज का जो मैं सेशन लाई हूँ वो हमारी बेसिक से एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए नहीं है। ये है डेली एनवायरमेंटल अपडेट्स। मतलब हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कोई नई लॉ आई है या नहीं, कोई नई स्पीसीज डिस्कवर हुई है नहीं, कोई रिसर्च जिसका कुछ आउटकम आया है या कुछ ऐसे रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना डेली करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हर हर एक टॉपिक्स रहता है। पर एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ कोई प्रॉपर वे में आएगा। एनवायरनमेंट में रिसर्च होते हैं या कोई डिस्कवरी होते हैं या कोई स्टडी इनिशिएट होता है। ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट में आते हैं। तो इसके जो अपडेट्स है, ऐसा नहीं कि रेगुलरली नहीं आते, कुछ ना कुछ रेगुलरली चलता रहता है। कोई स्टडी हुई है, शायद वो 3 साल पहले कोई स्टडी स्टार्ट हुआ है, आज उसका आउटकम आया है, या फिर आज कोई नई स्टडी स्टार्ट हो रही है, या गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ जारी किया है एनवायरनमेंट रिलेटेड, या पोल्यूशन की मात्रा, या फिर फॉरेस्ट फायर, या कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल न्यूज़ डेली हमें मिलती है। तो ये अपडेट्स है एनवायरनमेंट के ऊपर। और ये बस उन लोगों के लिए नहीं है जो एनवायरमेंटल लर्नर है और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। ये वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं वो डिटेल्स पढ़ना चाहेंगे, पर वो अपडेट रहना चाहिए कि उनके चारों तरफ चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस डेली एनवायरमेंटल अपडेट में हम रेगुलरली देखेंगे रोज़, और एनवायरमेंट के बारे में अपडेटेड रहने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सोर्सेज मैं लाई हूँ एनवायरमेंट अपडेट्स के लिए, ऑब्वियसली कोई न्यूज़पेपर या कोई जर्नल या ऐसे ही कोई स्टडी सोर्स होंगे। तो स्पेशली द हिंदू, साइंस डेली और बहुत सारे टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स से कुछ कुछ न्यूज़ जो काम आ सकते हैं या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग होंगे, तो ऐसी अपडेट्स हम डेली देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है एंथ्रोपॉज। अब एंथ्रोपॉज ये वर्ड फैमिलियर नहीं है। जो एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा ये वर्ड हमारे लिए फैमिलियर नहीं है। एंथ्रोपॉज ये हमें किसने सिखाया? ये हमें लॉकडाउन ने सिखाया है। तो वह देखते हैं ये एंथ्रोपॉज क्या है। ये एंथ्रोपॉज मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर, अब आपको ये लगेगा जो जिनको पता है कि सिस्मोमीटर से तो हम अर्थक्वेक को मापते हैं या ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये एंथ्रोपॉज और सिस्मोमीटर का क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं। सिस्मिक नॉइज इज कॉज्ड बाय वाइब्रेशन विद इन द अर्थ विच ट्रेवल्स लाइक वेव्स। ये जो सिस्मिक नॉइज़ है ये क्या चीज़ है? ये अर्थ के अंदर से जो वाइब्रेशंस जाते हैं, जो वेव की जैसे ट्रेवल करता है, तो उसको हम सिस्मिक नॉइज़ बोलते हैं। और वो बेसिकली कहाँ से आता है? ये वेव्स जो सिस्मिक नॉइज़ है, सिस्मोग्राफ, ये सारी चीज़ें अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो कहाँ से आता है? तो वैसे ही अर्थक्वेक, वॉल्केनो, बॉम्ब्स, ये सारी चीज़ें जो धमाका टाइप्स होता है ना, वैसे देखा जाए तो ये धमाका जो चीज़ है इसे ही हम सिस्मिक नॉइज़ कहते हैं, और इसे हम सिस्मोमीटर से मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही अर्थक्वेक की तरह जो डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना, जैसे ट्रैवल हो गया, इंडस्ट्री वर्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी ये सिस्मिक नॉइज़ क्रिएट करते हैं। और ये एंथ्रोपॉज, एंथ्रो मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होते हैं, तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ह्यूमन जो एंथ्रो, और पॉज मतलब वो पॉज हो चुका है। क्यों पॉज हो चुका है? ऑब्वियसली क्या चल रहा है आजकल? कोरोना एंड लॉकडाउन। तो लैक ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो चुके हैं। तो उस चीज़ में क्या हुआ है, ह्यूमन लिंक्ड वाइब्रेशन जिसको हम यही सिस्मोमीटर से मेज़र करते हैं, तो ये ह्यूमन लिंक जो वाइब्रेशंस होता है, वॉल्केनो या अर्थक्वेक से नहीं, ये सारे अर्थक्वेक तो बहुत सारे हुए इस टाइम पे, वो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, पर ह्यूमन लिंक जो वाइब्रेशन है वो सारी चीज़ें कम हो चुके हैं। 50% तक कम हो चुका है मार्च से मई के बीच में इस टाइम पे। तो यही चीज़ें हैं जो एंथ्रो और पॉज हो चुका है। तो इस वजह से इस लॉकडाउन ने हमें एक नया वर्ड दिया है, वो है एंथ्रोपॉज। तो ये एक जर्नल की स्टडी है, उसी स्टडी से मिला है। तो एनवायरनमेंट अपडेट के तौर पे ये एक न्यूज़ आज की है। दूसरा देखते हैं, कोरल रीफ शो रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? जो सहन करने की क्षमता होती है वो रेजिलियंस है। अब इसका मतलब क्या है? कोरल रीफ ने अपना सहन करने की जो उसकी क्षमता है वो दिखाया है। कैसे दिखाया, कहाँ पे दिखाया, आइए वो देखते हैं।
ओशियन टेम्परेचर राइजिंग, अगर ओशियंस में, समुंदर में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो कोरल रिफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोरल रिफ, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कोरल रिफ एग्जैक्टली क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, तो वो हम जब एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इकोलॉजी वाली पोर्शन में हम ज़रूर पढ़ेंगे डिटेल्स में। और जो लोग अंडमान और ऐसी जगह पे घूम के आए हैं, अंडर वाटर डाइविंग की है, तो उनको पता ही होगा कि कोरल रिफ्स क्या है। तो वो सारी कोरल रिफ, जब सी के टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोरल रिफ के जो सहन क्षमता है वो कम होके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर ये एक अलग सी कोरल रिफ है, एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, जिसने अपनी रेजिलियंस दिखाई है। कौन सी कोरल रिफ? एक जर्नल है, साइंटिफिक जर्नल है ग्लोबल चेंज बायोलॉजी। उस जर्नल के एक स्टडी में बताई गई है कि रिफ्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन, वो रिफ्स जो है वो अपना एक्सेप्शन दिखाई है कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी उनकी जो रेजिलियंस है, सहन करने की क्षमता है, वो दिखा रहा है कि वहाँ के कोरल रिफ्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। मतलब वो हीट स्ट्रेस के साथ, जैसे हीट स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसके साथ वो अडेप्टेड हो चुका है। इस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस भी नहीं आ रही है और वो अपने आप को अडेप्टेड कर लिया है और वहाँ के सारे स्पीसीज़ जो है वो सही सलामत है। तो यही चीज़ है। वैसे टेम्परेचर बढ़ने से जो इफेक्ट होती है, यहाँ के जो ट्रॉपिकल स्पेसिफिक रीजन के जो कोरल रिफ्स है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल स्पेसिफिक रीजन के, वहाँ के कोरल रिफ्स में ये इफेक्ट नहीं दिखी गई है। तो ये ग्लोबल चेंज बायोलॉजी की एक स्टडी है। ठीक है, ये हो गया एक रेजिलियंस, ये सेकेंड न्यूज़ था। अब आगे जाके देखते हैं दूसरा क्या है, प्लास्टिक फ्लो। अब प्लास्टिक तो फ्लो करता रहता है, कहाँ पे करता है? रिवर में। हम हमेशा देखते हैं, हम कुछ भी मिलता है अल्टीमेट हम एक जगह पे कूड़े जमा करते हैं, फिर जाके समुद्र में डाल देते हैं या फिर नदी में डाल देता है, वो समुद्र में मिल जाता है। तो प्लास्टिक तो फ्लो करता रहता है। पर इस फ्लो की वजह से मेन जो इन्वायरमेंटल आजकल प्रॉब्लम के बारे में हर जगह हर किसी को पता है। एक पहली अगर देखा जाए कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है आजकल, तो नॉर्मली हमारी ज़ुबान पे वैसे ही आ जाता है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो यही है, प्लास्टिक तो फ्लो करता रहता है और उसमें पोल्यूशंस तो होते रहते हैं। पर ये चीज़ इसीलिए बताई जा रही है कि प्लास्टिक रिलेटेड न्यूज़ तो हर रोज़ आएंगे, पर अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया इस प्लास्टिक पोल्यूशन का, तो 2040, ये 2020 है, कोरोना ईयर है, 2040 तक आने वाले 20 साल के अंदर ये जो ओशियन में प्लास्टिक पोल्यूशन और उसकी प्लास्टिक फ़िश कितने रहेंगे पता नहीं, शायद एक दो भी ना रहे, पर प्लास्टिक बहुत सारे ट्रिपल हो जाए, अभी जितने हैं वहाँ से ट्रिपल हो जाएंगे। तो अभी तो वैसे ही टन्स ऑफ प्लास्टिक्स मिलते हैं ओशियंस में, रिवर्स में, तो इसके ट्रिपल हो जाएंगे तो पता नहीं कितने मिलेंगे। शायद हमें फिश छोड़ के प्लास्टिक खाने की आदत डालनी पड़ेगी इसकी वजह से, पता नहीं। पर मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो इतने सारे प्लास्टिक्स है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमें कोई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी होगी प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके 80% तक ये प्लास्टिक की वॉल्यूम्स हम रिवर्स में, सीज में कम कर सकते हैं। पर शायद हम करते नहीं हैं और हमें पता नहीं, शायद इंटरेस्ट भी नहीं है प्लास्टिक को कम करने में। हम इससे बेटर तो हम अपने आप को अडॉप्ट कर ले कि हम फ़िश की जगह कल से प्लास्टिक खाना स्टार्ट कर दें। तो देखते हैं, ये जस्ट एक ना प्लास्टिक फ्लो के ऊपर था और ये प्लास्टिक रिलेटेड शायद न्यूज़ हर रोज़ आते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो ये एक था। दूसरा हम देखते हैं ये क्या है। हाँ, हेडिंग ही नहीं था सॉरी। बोट्स एंड शिप्स लीव बेबी रिफ फिश वाल्नरेबल। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हम कोरल रिफ की बात कर रहे थे, ये दोबारा से कोरल रिफ के ही बात आ गई। तो क्या बताना चाहते हैं, ये हमारे जो बोट्स एंड शिप्स रिवर में चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे नॉइज़ होते हैं, क्योंकि उसके इंजन की नॉइज़ एंड ऑल दैट। तो इस नॉइज़ की वजह से क्या होता है, जो बेबी फ़िश बोल रहे हैं, बेबी फ़िश क्योंकि जो बड़े बड़े फ़िश होते हैं वो धीरे धीरे अडॉप्टेड हो जाते हैं उस चीज़ों से कि हाँ ये नॉइज़ है, ऐसा है, आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोट्स एंड शिप्स चलते हैं। पर जो बेबी फ़िश है वो इतना अडैप्टेड नहीं होता, उनके लिए ये साउंड ये अननोन है। तो वो क्या हो जाता है, इस साउंड की वजह से उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर जाता है। तो या तो उनकी स्पीड कम हो जाती है या उनमें एक्टिविटी की कमी आती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो
शायद वो भाग एक फिश यहाँ प्रीडेटर अब यही होता है कि इसकी वजह से प्रीडेटर उन्हें खा जाते हैं, कंज्यूम्ड मतलब खा जाते हैं। तो प्रीडेटर क्या है वो भी हम इकोलॉजी में, जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं पता है तो हम इकोलॉजी में ज़रूर पढ़ेंगे प्रीडेटर क्या है। तो वैसे तो क्या होता है, फिश जो होता है वो नॉर्मली प्रीडेटर को देख के शायद वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था, पर जिस तरफ वो भाग रहा था फिश, तो शायद उस तरफ से कोई उसे साउंड सुनाई दी कि एक शिप की या कुछ। अब उसको पता नहीं है साउंड का क्या है, कैसे आता है, तो वो सोच रहा होगा कि अरे ये तो कोई और ख़तरनाक जानवर होगा, तो वो उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाएगी, तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे और इधर से प्रीडेटर उसे अटैक करके खा लेगा। तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ही बोल रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये लास्ट न्यूज़ है। न्यू फ्रॉग स्पीसीज राजस्थान में, वही मैं बता रही थी ना, हर रोज़ कोई ना कोई स्पीसीज़ या फिर कुछ ना कुछ डिस्कवर होते रहते हैं, या फॉसल्स या स्पीसीज़ या कोई केमिकल या कुछ ना कुछ डिस्कवर होते रहते हैं। तो वैसे ही राजस्थान में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, किसी का घर हो तो बताना, वहाँ पे एक नया स्पीसीज़ फ्रॉग स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ है और उसका कॉमन नेम इंडियन बलून फ्रॉग है, भारतीय गुब्बारे मेंढक। वेरी सॉरी फॉर दिस बैड ट्रांसलेशन। जिसका कॉमन नेम इंडियन बलून फ्रॉग है और इंडियन में ये इस कॉमन नेम के बहुत सारे स्पीसीज़ आते हैं। तो ये जो स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ, ऐसा नहीं इन्वेट हुआ है, ये पहले भी आया होगा शायद बहुत सालों पहले, न्यूज़ में पढ़ती 1864 या 84 ऐसा कुछ बहुत सालों पहले आया होगा, दोबारा से बीच में वो नहीं मिला होगा, दोबारा से डिस्कवर हुआ है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो उपेडन ग्लोबुलोसस। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि साइंटिफिक नेम है तो चेंजेस होते रहते हैं। अपेरोडन ग्लोबुलोसस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ये अब इंडियन बलून फ्रॉग के जो बहुत सारे स्पीसीज आते हैं इस कॉमन नेम में, इस जैसा हम फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग के भी जैसे बहुत स्पीसीज आते हैं, तो ये जो फ्रॉग है वो बहुत फुला हुआ होता है, गुब्बारे जैसा। तो इसके जितने स्पीसीज मिले हैं, ये जो स्पीसीज मिली है 14 स्पीसीज मिली है। तो यही है सारे आज की न्यूज़। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। वैसे मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये अपडेट्स अच्छा लग रहा है तो आप इस पोस्ट को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको न्यूज़ अच्छे लगे और आप सबको बताना चाहते हैं तो अपने इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी अपडेट्स मैं डेली लाने की कोशिश करूँगी और एनवायरनमेंट के बारे में बताने की कोशिश करूँगी जो मुझे न्यूज़ मिलेंगी इन सारी चीज़ों से। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई होगी। तो अगर आपके पास भी कोई अच्छी न्यूज़ हो या फिर कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो एनवायरनमेंट के ऊपर, कुछ बात करना चाहते हो एनवायरनमेंट को लेके, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम डिस्कस कर सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। और ऑब्वियसली अगर आपको इसके पीडीएफ्स भी चाहिए हो या जो हम स्टडी करेंगे उसके पीडीएफ्स चाहिए हो, तो मैं वो टेलीग्राम चैनल में वो पीडीएफ्स का लिंक दे दूँगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।